हेलो बच्चों, मैं विवेक कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आपके और सभी के फेवरेट चैनल नंद किशोर क्लासेस साइंस चैनल पे। बच्चों, एक और नया दिन, एक और नई सुबह, और आज हम वीडियो लेके आए हैं डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट। नॉर्मली आप घर में यूज भी करते होंगे डिटर्जेंट, सर्फ एक्सेल, रेन, ये वो, और साबुन का भी उपयोग करते ही होंगे, और जो नहीं उपयोग करते हैं उनका मैं नहीं बता सकता। तो भाई बेसिक जो इनके बीच में डिफरेंस है उसकी चर्चा करेंगे, और इस पे क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड्स में। 10th क्लास की अगर मैं बात करूं, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिफरेंस क्या होता है सर सोप और डिटर्जेंट में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि सर ये बने होते हैं सर सोडियम एंड पोटेशियम के सॉल्ट से। किससे बनते हैं सर? सॉल्ट से बनते हैं। और सॉल्ट किसका? फैटी एसिड्स का। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड। ठीक है। इस पूरी ये जो प्रिपरेशन है सोप की, इस पूरे की एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखी है चैनल पे, आप विजिट करके उसको देख सकते हैं। सैपोनिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन, सारी कुछ बता रखा है। ठीक है। वहीं से सोप हमारा क्या कैसे बनता है बच्चों? सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट से बनता है सर। और वो सॉल्ट किसका होता है? फैटी एसिड्स का होता है। एक तरीके की कार्बोक्सिलिक एसिड ही होती है, जिसकी रिएक्शन जब हम सोडियम या इस मेटल के साथ कराते हैं पोटेशियम के साथ, तो हमारे पास सॉल्ट बन जाता है, वाटर अलग निकल जाता है। समझ पा रहे हो बात को क्या? और जब ये सॉल्ट बनते हैं, ठीक है ना, जब ये सॉल्ट बनते हैं तो ये सॉल्ट बेसिक टाइप के होते हैं। कैसे टाइप के होते हैं बच्चों? बेसिक टाइप के होते हैं। तो सोप्स कैसे होते हैं? बेसिक टाइप के होते हैं। ठीक है। जो सिल्की सिल्की होती है ना, साबुन को हाथ में लगाओ तो बड़ा फिसलता है, तो वो किसकी वो होती है? बेसिक होने, कैरेक्टर होने की क्या है, एक तरीके की ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। जो बेसिक होते हैं जनरली वो वैसे ही होते हैं, सॉफ्ट होते हैं बड़े। ठीक है। तो सोप्स क्या है भैया सर? इनके सॉल्ट्स हैं। डिटर्जेंट क्या होते हैं सर? देखो, डिटर्जेंट बेटा, डिटर्जेंट भी सॉल्ट्स होते हैं सोडियम एंड पोटेशियम के। बट बट ये सर फैटी एसिड के सॉल्ट्स नहीं होते, ये होते हैं सल्फोनिक एसिड के। सल्फोनिक एसिड समझ लो अभी के लिए आप कि यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों, वो COO Na टाइप का होगा। अगर सोडियम का सॉल्ट है, पोटेशियम होगा तो COO K हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों जो फॉर्मूला होता है वो SO3Na टाइप का होता है, या फिर SO3K टाइप का। SO3 निगेटिव होता है और Na प्लस में होता है, मतलब एक तरीके से आयनिक स्टेट में प्रेजेंट होते हैं भैया। यहाँ भी ये प्लस, ये नेगेटिव, ये प्लस, ये नेगेटिव। ठीक है ना। तो कुछ कुछ भैया हमारे पास कंपाउंड में ऐसे ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। पहला पॉइंट डिफरेंस तो यही हो जाता है कि सर इसमें सल्फोनिक एसिड होते हैं, या बोले ये सोडियम पोटेशियम के सल्फोनिल कंपाउंड होते हैं। कैसे कंपाउंड होते हैं सर? सल्फोनिल टाइप के कंपाउंड होते हैं। और ये कैसे होते हैं सर? सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड टाइप के कंपाउंड होते हैं। ये भी सॉल्ट ही है, पर ये सल्फोनिक एसिड वाले सॉल्ट्स हैं। सल्फोनिक एसिड जिन बच्चों को नहीं पता वो इग्नोर करें। अभी के लिए आप मेन जो फोकस रखिए वो याद रखिए कि भैया यहाँ फैटी एसिड के सॉल्ट्स हैं, वहां पे सल्फोनिक एसिड के सॉल्ट्स हैं। जैसे सल्फ्यूरिक होती है ना, उसी तरीके से सल्फोनिक एसिड भी होती है, जिसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। पर वो मोरओवर पार्ट है हमारा क्लास 11 का पी ब्लॉक का, तो इस वजह से मैं अभी डिस्कस करने के मूड में नहीं। इतना लिख लो, फिर हम अगला पॉइंट डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं जो कि इन दोनों के बीच में होता है। लिख लिया क्या? चलो, अब जो अगला पॉइंट डिफरेंस होता है बच्चों सोप और भैया हमारा डिटर्जेंट में, वो भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? ऐसा क्यों? ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट सारे ही पॉइंट्स हैं, पर बोलने का तरीका है कि हाँ भैया अगला वाला भी थोड़ा बहुत तो है ही। ठीक है। अगला पॉइंट डिफरेंस क्या कहता है बच्चों? बोलता है कि सर जो साबुन होती है ना, उसका डिसोल्यूशन टाइम, डिसोल्यूशन टाइम ज्यादा होता है, इज मोर एज कंपेयर टू डिटर्जेंट। यानी इनका डिसोल्यूशन टाइम क्या होगा सर? डिसोल्यूशन का जो टाइम है, डिसोल्यूशन टाइम इज लेस, कम होता है। मतलब क्या है? डिसॉल्व होने में कम टाइम लेते हैं डिटर्जेंट एज कंपेयर टू साबुन। एक बाल्टी लो पानी, उसमें साबुन फेंक दो, एक दूसरी बाल्टी लो, उसमें डिटर्जेंट फेंक दो, जल्दी डिसॉल्व कौन हो जाएगा? आप सभी को आंसर पता है। अरे यार सर्फ वाला या डिटर्जेंट ही तो जल्दी डिसॉल्व होंगे। तो डिसोल्यूशन टाइम पे भी एक आप डिफरेंस लिख सकते हो, और इसको याद करने में कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। ये आप जनरली फील भी करते होंगे। ठीक है। कपड़े वपड़े जो लोग धुलते हैं उन्हें फील होगा। समझ गए? तो दूसरा पॉइंट डिफरेंस समझ आया क्या? हाँ सर समझ तो आया है। चलो तीसरा पॉइंट डिफरेंस लिखो भाई, लिखो लिखो जल्दी लिखो। तीसरा पॉइंट डिफरेंस सर ये है कि जो सर सोप्स होती हैं सर ये बायोडिग्रेडेबल है। क्या है? बायोडिग्रेडेबल। मोस्ट ऑफ द सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल टाइप की सोप, मतलब जिनको
अब बायोडिग्रेडेबल नहीं पता तो देखो भैया, बायोडिग्रेडेबल वो होता है सर जिसको जिसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिग्रेड करके खत्म कर सके। क्या कर सके? डिग्रेड करके खत्म कर सके। जैसे छोटे छोटे जो होते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो सभी क्या कर सकते हैं? सोप को खा जाएंगे और फिर सोप खत्म हो जाएगी। मतलब जो वेस्ट मटेरियल है सोप का, जैसे आप साबुन में नहाते हो तो जो वाटर जाता है उसमें भी तो सोप के, पानी के साथ सोप भी तो होती है डिसॉल्व फॉर्म में, तो उसको बायोडिग्रेडेबली हम मतलब क्या कर सकते हैं? उस पानी को क्लीन कर सकते हैं जिसमें साबुन में मौजूद है। लेकिन 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 डिटर्जेंट वाले पानी को हम नहीं क्लीन कर सकते बच्चों, बिकॉज डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब फिर से बोल दूं भैया, सारे डिटर्जेंट ऐसा नहीं होते, कुछ एक हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल हैं, पर ज्यादातर क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए हम इसको मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस में काउंट करते हैं। समझ पा रहे हो? मतलब सारे के सारे नहीं होंगे, एक्सेप्शन तो हर जगह है, जिंदगी में भी एक्सेप्शन है, परंतु यार यहाँ पे याद रखो मेजरली की बात हो रही है, ज्यादातर जो होता है उसके हिसाब से डिफरेंस बताया जा रहा है। याद रखना, कभी भी भेदभाव करना होगा, डिफरेंस करना होगा, डिस्क्रिमिनेट करना होगा, तो वो एक्चुअल डिस्क्रिमिनेशन करना बड़ा मुश्किल होता है। हमेशा हम कंपेयर करके डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो भैया ये सारे के सारे साबुन, ऐसी जरूरत नहीं कि जरूरी नहीं है कि वो बायोडिग्रेडेबल हो। उसी तरह सारे के सारे डिटर्जेंट दुनिया में ये भी जरूरी नहीं है कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो। कुछ एक हो सकते हैं जो कि बैक्टीरिया जिनको खत्म कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम है, इस वजह से हम नॉन बायोडिग्रेडेबल लिख रहे हैं इसके अंदर। मतलब समझ गए होगे कि जिनको सर बैक्टीरिया ना खा पाए, इसका उल्टा समझ लेना, ठीक है? जिसको बैक्टीरिया ना खत्म कर पाए, यानी कि सर फिर तो ये पॉल्यूशन की तरह काम करेगा, यानी ये इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली नहीं है। एनवायरमेंट इको फ्रेंडली नहीं है, तो नहीं है तो भैया लो भाई कट कर दो। और इस केस में लिख लेना ये एनवायरमेंट सर इको फ्रेंडली होता है, इको फ्रेंडली लिख दे रहा हूं। समझ पा रहे हो बात को? तो एनवायरमेंट को किससे नुकसान है? डिटर्जेंट से। हालांकि डिटर्जेंट अपना काम काफी अच्छा करता है सर, एकदम डिजोल्व हो जाता है तुरंत से, बढ़िया से कपड़े भी साफ कर देता है। लेकिन दिक्कत बच्चों ये है कि जब एक बार इसको तुम पानी में डिजोल्व कर दोगे ना, तो इसको पूरी तरह से खत्म करना, यानी उस वाटर को क्लीन करना मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसे हम लोग कंपोस्ट डाल ही नहीं पाते हैं कि जो उसको कंपोस्ट करके खत्म करके सही कर दे, पानी को साफ बना दे। तो फिर बहुत सारे और प्रोसेस हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हम लोग जाते हैं, वहां पे कई सारे अलग अलग कैटलिस्ट यूज होते हैं बच्चों वाटर को क्लीन करने के लिए। बहुत सारी सेपरेट टेक्निक्स होती हैं जिससे वाटर क्लीन करते हैं, पर वो उसको हमें अभी देखने की जरूरत नहीं है। हमें तो बस बेसिक बेसिक डिफरेंस लिखना था, हमने 3 पॉइंट, कितने 4 पॉइंट डिफरेंस बता दिए अभी तक, ठीक है? तो यही बेसिक बेसिक क्या है सर? डिफरेंस है, जो कि आपको भैया लिख के आना है किसमें? सोप वर्सेस डिटर्जेंट के अंदर, ठीक है? होप कि आपने जितने भी पॉइंट बताए सभी को समझा होगा, और समझा है तो पेपर में इसी तरह एज इट इज लिख देना, फुल मार्क्स सिक्योर्ड हो जाएंगे। समझ पा रहे हो क्या बात को? फुल मार्क्स क्या हो जाएंगे? सिक्योर्ड हो जाएंगे। शुरुआत का वो SO3Na और इधर का COONA, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, इसको लिखना जरूर, ठीक है? तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम इसी तरीके का और कंसेप्ट पढ़ रहे होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग को जय हिंद मेरी तरफ से।